द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। पेगासस जासूसी मामला अब और तूल पकड़ने जा रहा है। 500 से अधिक लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह मांग की है पेगासस जासूसी मामले को लेकर कि यह पता किया जाए कि आखिरकार जासूसी क्यों कराई जा रही थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ में इस बात की रिपोर्ट लिखी गई कि 300 लोगों के फोन में स्पाईवेयर डाला गया है। पेगासस स्पाईवेयर डाला गया है जिसके तहत निगरानी की जा रही थी। तो अब ये सवाल जोर पकड़ने लगा है और 500 लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में लिखा है उसमें क्या क्या मांग की है वो पहले आपको हम बता देते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो उस खत में पूछे गए हैं। भारत में स्पाईवेयर की खरीद किसने की? इस स्पाईवेयर को खरीदने के लिए किसने पेमेंट किया और कितना पेमेंट हुआ? इसे खरीदने के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसकी जासूसी करनी है ये किसने तय किया और क्यों तय किया? उस जानकारी से क्या फायदा हुआ? इस तरह के टारगेट का जस्टिफिकेशन क्या है? तो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सदन में भी हंगामा चल रहा है, सदन में भी बातें उठ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी इस पर मसला हल नहीं हो पाया है। अब जो खत लिखा गया है उसमें एक बात का जिक्र और किया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पत्र में शीर्ष न्यायालय की एक अधिकारी के कथित जासूसी मुद्दे का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पत्र में कहा गया है कि महिलाओं के लिए पेगासस कांड बहुत चिंतित करने वाला है। राज्य सरकार के खिलाफ या देश में ऊंचे पदों पर बैठे पुरुषों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है कि उनका जीवन इस तरह की निगरानी से स्थायी रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। रंजन गोगोई का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही रंजन गोगोई हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। आप समझ ही लीजिए कि आखिरकार रंजन गोगोई कौन है, और शायद इसीलिए जासूसी कराई जा रही थी कि पता तो चले कि आखिरकार जो मामला था उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। आप समझिए कि देश में जासूसी करा के भारत सरकार क्या करना चाहती है। और ये बड़े गंभीर सवाल हैं जो 500 लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। 500 लोगों में ये बड़ी हस्तियाँ हैं। तो इन हस्तियों के कुछ के मैं नाम भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन हस्तियों में लेटर लिखने वालों में जो लोग हैं उसमें से एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज, वकील वृंदा ग्रोवर, जूमा सेन, प्रतीक्षा बख्शी, शिक्षाविद व साइंटिस्ट जोया हुसैन और भी लोग इसमें शामिल हैं। उन लोगों के सिग्नेचर इसमें किए गए हैं और ये पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। पेगासस मामले को भारतीय जनता पार्टी नकार रही। संबित पात्रा को आपने सुना ही था, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि इस मामले बात नहीं करनी है, कोरोना पे बात करो। और जब कोरोना पे बात करनी होती तो कुछ और बात की जाती। यानी जब बात मेन मुद्दे की होती है, मेन टॉपिक की होती है कि आप भाई बताइए कि पेगासस से लोगों की जासूसी क्यों कराई जा रही थी। किरकिरी यहां ही नहीं बल्कि विदेशों में इस बात की किरकिरी हो रही थी, इस बात के सवाल उठाए जा रहे थे कि यार भारत में क्या हो रहा है। भारत सरकार उन लोगों की जासूसी करा रही है जो उनके खिलाफ बोलते, उन लोगों की जासूसी भी कराती है जो उनके पक्षधर हो, उन लोगों की जासूसी भी कराती है, पत्रकारों की जासूसी, न्यायालय के लोगों की जासूसी, वकीलों की जासूसी, विपक्ष के नेताओं की जासूसी और उन नेताओं की भी जासूसी जो उनके पक्षधर थे, जो उनके साथ थे। यानी सरकार ये जानना चाह रही थी कि उनके बारे में कौन क्या बोलता है। आप समझिए कितने असमंजस में यह सरकार है, कितना असहाय अपने आप को महसूस कर रही है कि जासूसी का सहारा लेना पड़ रहा है। बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं लेकिन इन सवालों पे जवाब देने को तैयार। अब ये 500 लोगों ने जो ये खत लिखा है, अब ये खत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कहा भी गया, रिक्वेस्ट भी की गई है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ में ये बातें हैं कि भारत में 300 लोगों के फ़ोन में इजरायली स्पाईवेयर घुसोड़ा गया है,
पहुंचाया गया है जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिरकार वो भारतीय लोग क्या कर रहे हैं। और इजराइल पहले ही ये साफ कर चुका है कि हम अपने इस स्पाईवेयर को, जो जासूसी करता है, जिसका पेगासस नाम है, इसको किसी गैर को नहीं देते हैं, गैर सरकारी संस्थाओं को नहीं देते हैं। हम देते हैं तो सिर्फ उसको जो सरकारी संस्था है। तो ज़रा आप बताइए, जो इसमें सवाल पूछे गए हैं, जो हमने सवाल पूछे और जो लगातार पूछे जा रहे हैं, विपक्ष भी लगातार उन सवालों को पूछ रहा है, और जो सवाल उन 500 लोगों ने पूछा है, इस देश की बड़ी हस्तियां हैं, कुछ शिक्षाविद इसमें शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानने समझने वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि इस जासूसी से कितना नुकसान हो सकता है। वो जानते हैं कि ये कानूनन अपराध है किसी की जासूसी करना। और सवाल ये भी उठ रहे थे, अगर इसी जासूसी का इस्तेमाल आप भारत की सुरक्षा के लिए करते तो भारत देश आपके साथ खड़ा होता। मोदी जी, भारत सरकार के साथ पूरा देश ये कह रहा होता कि भारत सरकार ने अच्छा काम किया, भारत सरकार ने पुलवामा होने से बचा लिया। ऐसे आपके ऊपर लांछन न लगते कि आप जो है ये जासूसी, ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल, पेगासस का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी सरकार की बचाई के लिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार बची रहे। हमारी सरकार के बारे में जो खिलाफ बोले वो षड्यंत्र हम पहले से रच के तैयार कर ले कि इसको हमें कैसे बाहर का रास्ता दिखा देना है, कैसे बाहर कर देना है जो हमारे खिलाफ बोलेगा। तो आप समझिए कि अब ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। पेगासस, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार सिरे से नकार रही है। राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे थे कि हमारे फ़ोन में हथियार क्यों डाल दिया गया भाई, हमारे फ़ोन में ऐसा हथियार डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के फ़ोन में हथियार डाल दिया गया और लोगों के हथियार डाल दिया गया है, तो आप इसकी जांच कराइए, इस पर बोलिए, सदन में बोलिए। और सदन में लगातार मुद्दा उठता है तो सदन में सरकार कहती है कि नहीं, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है, तरह तरह की ड्रामेबाजी, प्रोपोगंडा किया जाता है। तो और संबित पात्रा जी, जो कि बड़ा बोलते हैं, वो आके कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, कोरोना पे बात कर लो। और जब बात कोरोना की जाती है तो कुछ और ही बात हो जाती है। तो आप समझिए, जनता भी अब समझदार होने लगी है। जनता भी ये देखने लगी कि आखिरकार कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन अहित की बात कर रहा है, कौन उनकी जासूसी कर रहा है और कौन देश की रक्षा कर रहा है। भारत सरकार पत्रकारों की बातों को दरकिनार कर रही थी, विपक्ष की बात को दरकिनार कर रही थी, उस सवाल को दरकिनार कर रही थी जो पेगासस पे पूछा जा रहा था। अब बताइए, 500 देश के पढ़े लिखे लोगों ने सवाल पूछा है और एक चिट्ठी लिखी है, वो भी किसको? देश के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है और उनसे कहा है कि आप इन मामलों को गंभीरता से लें, इन मामलों पर बात करें। और जो सवाल हमने ये जो सवाल हमने आपको आगे दिखाए, उसमें आपने देखा कि किन किन सवालों को लेकर पूछा गया है कि आप इस पर जवाब दें। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पेगासस मामले को लेकर भारत सरकार घिरती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते नजर आ रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऐसी खबरें जो आप तक नहीं पहुंचाई जाती है, जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है, उन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।